सो अनमोल कप वर्सेस अकाने यामागुची, कुछ चीज़ों का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। शुरुआत ही करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स गए वहां से करते हैं कि स्कोर्स आगे। पहला ही डिसेप्शन कर दिया भाई अकाने यामागुची ने, ठीक है। पहला ही शॉट डिसेप्शन। एंड वो ऐसे उनका जो स्पेशल है ना, ऐसे करके ऐसे रैकेट मोड़ के करती है वो, ठीक है। ये गया। देन कुछ पॉइंट्स अच्छे खासे अनमोल खब ने भी लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ उतना ज़्यादा नहीं था। एंड अब शुरुआत होती है मेन। 4 5 6 3 4 समथिंग स्कोर्स थे, 4 या 5 समथिंग स्कोर्स थे अकाने यामागुची ने। एंड ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट की डायगनल खेलना, और डायगनल तो बहुत दूर की बात, उससे भी ज़्यादा बोलते हैं ना कि एक और टारगेटेड थिंग थी जो थी, ये दिख रहा है आपको, डीप फोर हैंड कॉर्नर। भाई ये चीज़ प्रूव करती है कि अकाने यामागुची भी भाई बहुत ज़्यादा होमवर्क करती है। उनको पता है कि ये फर्स्ट मीटिंग है अनमोल खब के सामने। शी डोंट नो कि भाई कैसे खेल रही होगी अकाने, सॉरी, अनमोल खब एंड ऑल। उन्होंने देखा होगा पिछली उनकी मैचेस होगी वो। ये चीज़ टारगेटेड थी। ये पूरे वीडियो जाएगा, मैं रेकमेंड करूँगा कि वीडियो का एंड होगा ना इस वीडियो का, वहाँ पे कुछ डिस्कशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको इस चीज़ का ही जिक्र मिलेगा। ये है। देन एक दो स्मैशेस बहुत बहुत ही क्रेजी लगाए हैं, ठीक है, अनमोल खब ने। ये वो एक क्रॉस मैच लगाई थी भाई, मज़ा आ गया। बट अकाने यामागुची ट्राई ज़रूर करती कुछ पॉइंट्स लेने के, कुछ वो एरर करती दिख रहा था कि थोड़ा बहुत कैजुअल लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में स्ट्रेटजी ज़रूर है कि मुझे डीप फोर हैंड है ना वो टारगेट करना है। बट वो स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि वो टेस्टिंग वाटर होता है ना, ये देख रही है कहाँ शॉट्स लगेंगे, कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, वैसे अकाने यामागुची ट्राई कर रही है। एंड वो चीज़ भाई वो प्लेयर तब करता है जब उनको कॉन्फिडेंट होता है कि ये मैच तो मेरी ही है, ठीक है। आपने आंसियंग को, आप आंसियंग भाई कितनी बार हर एक वीडियो में शायद आंसियंग का डिस्कशन होता ही है, बट क्यों ना करे भाई। टॉप प्लेयर है, उनकी जैसी गेम किसी की नहीं है, तो भाई क्यों उनका डिस्कशन ना हो। तो वही है। आप आंसियंग को कभी भी खेलते हुए देखोगे, आप नोटिस करोगे राउंड ऑफ 32-16 जाएगा ना, वो थोड़ा बहुत कैजुअल खेलने को, कैजुअल कैजुअल से मीनिंग में है टोटल डिफरेंट है कि वो फुल ब्लोन नहीं जाती है। वो उनको पता है कि ये मैच मेरी है। तो वही चीज़ यहाँ पे अकाने यामागुची की चल रही थी। बट वहीं पे क्रेडिट जाना चाहिए अनमोल को भी। उन्होंने कुछ क्रेजी गुड स्मैशेस लगाए ज़रूर है भाई, मज़ा आ गया। एंड ये वाला जो ओवरहेड ड्रॉप था, इवन अकाने यामागुची वो ऐसे, ये ड्रॉप भाई मैं खेल रहा था तब भी ये वाला लगाता था। बहुत बढ़िया ड्रॉप होता है। जो जो बैडमिंटन प्लेयर है ना, उनको मैं रेकमेंड करूंगा, ओवरहेड जाओ, ठीक है, ओवरहेड जाओ। और ओपोनेंट सोच रहा है कि यहाँ से टॉस आ रहा है, और एकदम रैकेट को एंड टाइम पे स्लो कर दो। ये जो अनमोल खब ने किया है ना यहाँ पे, अकाने यामागुची का फेस देखो भाई। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हो भाई। मुझे तो बहुत मजा आता था, ऐसे नेट के ऊपर ही ऐसे शटल गिरती है, मजा आता है। 9-7 स्कोर्स चल रहे थे। एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक क्या फिर से हो सकता है। एंड ये भी एक और डिसेप्शन था अनमोल खब का जो वर्क किया। एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक यस भाई मज़ा आया, ये वर्क किया। बट इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो चीज़ शुरू हुई है वो है भाई, बोलते हैं ना कि अब अकाने यामागुची ये सोच रही है, अब भाई मैं मेरी गेम स्टार्ट कर रही हूँ, अब बहुत हो गया भाई। अब 10-9 इसके आसपास, 10-7 के आसपास स्कोर चले गए, अब मैं मेरी गेम स्टार्ट कर रही हूँ। वहाँ से सीधा भाई 16-10 चले। कुछ रिलीज अच्छी खासी हुई ज़रूर। ये देखो, मैं पिछले, आपको जो भी बैड स्पीक वीडियो देखने वाले उनको मैं पिछले कितने टाइम से यही चीज़ डिस्कशन कर रहा हूँ। अनमोल के रिलेटेड जितने वीडियो डिस्कशन किए, इवन आयुष शेट्टी को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। हर बार मैंने, आप लोग जानते हो जो जो वीडियो देखते हो उनको पता है, मैंने बोला है कि भाई स्मैश कितनी भी पावरफुल हो, आपके पास फॉलो थ्रू नहीं है तो भाई कुछ मीनिंग नहीं है। अनमोल के मेरे भाई, मैं रिकमेंड करूंगा कल का वीडियो, परसों का वीडियो, जो भी वीडियो जाके देखो, मैंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है। एंड भाई अब मानते हो कि नहीं कि एनालिसिस बढ़िया है। देखो स्मैश लगाई, अकाने यामागुची ने क्रॉस पे डिफेंड कर दिया, अनमोल कब वहीं पे खड़ी ही हो गई। तो आपकी स्मैश कितनी भी पावरफुल हो, सेम चीज़ सेम इश्यू आयुष शेट्टी के साथ भी आप देखोगे। स्मैश इतनी पावरफुल लगा देंगे, बट भाई जब वो अपोनेंट उसको डिफेंड कर लेगा फिर क्या। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपकी स्मैशेस कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा। सबसे फास्टेस्ट सात्विक होता है ना, उनकी स्मैशेस को भी डिफेंड कर लेते हैं अपोनेंट। तो भाई ये तो मैं वुमेन सिंगल्स मैन सिंगल्स है भाई, ठीक है। तो वही है। देखो मैंने बोला था एनालिसिस किए थे, मानते हो नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो जो अब तक वीडियो देख रहे हैं कि हाँ हमने आपके पुराने वीडियोस में ये चीज़ नोटिस की थी, और भाई वही हो रही है, ठीक है। हाँ ये है। देन डीप फोर हैंड वाला है भाई, शुरू भाई अकाने यामागुची स्ट्रेटेजी टोटल क्लियर थी दिमाग में। डीप फोर हैंड वाला पार्ट है, वहाँ पे डायगोनल खिलाओ, डायगोनल खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो। देखो बार बार ये शॉट्स जाएंगे, एक दो बार नहीं, 3 बार नहीं, वो कंटिन्यू अकाने यामागुची उसको टारगेट करेगी ही भाई। उनको पता है पॉइंट्स मिल रहे हैं। 21-10 भाई, जस्ट इमेजिन 11-9 समथिंग स्कोर्स थे हाफ सेट के अंदर, ठीक है, वहाँ से 21-10।
सो आप जो मैं बोल रहा था ना कि कैजुअल गेम ले ली स्टार्टिंग वाली, ठीक है, अब आपको समझ आया कि क्यों मैं बोल रहा था कि उसको कैजुअल लिया अकाने ने। हाफ सेट खत्म हुआ, फिर अकाने भी लाइक ओके भाई अब हम मैच फिनिश करते हैं। तो ये देन सेकेंड सेट के अंदर फिर से 3-2 स्कोर्स। अनमोल खब वॉज लुकिंग गुड। ऐसा नहीं है भाई, कुछ रिलीज अच्छी की है उन्होंने, कुछ पॉइंट्स अच्छे खासे उन्होंने लिए ज़रूर हैं, कुछ पॉइंट्स लिए, बट भाई ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से अनमोल ने नेट पे लगाया और अकाने यमागुची का फॉलो थ्रू देखो, देखो यहाँ पे, यहाँ से वो एम्प्टी कोर्ट दिख रहा है, अनमोल कप की पोजीशन देखो, और वो भाई एम्प्टी कोर्ट वहाँ पे जहाँ पे लगाया अकाने यमागुची ने। भाई इतना बड़ा एम्प्टी कोर्ट होना मतलब आप समझ रहे हो, तो भाई ऑफ कोर्स यार अकाने यमागुची है सामने, तो भाई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है ही, बट स्टिल बहुत बड़ा ये डिफरेंस था भाई, ठीक है, हमारे गेम के अंदर। देखो यहाँ पे काने के पास शटल पहुंच चुकी है, अनमोल खब की पोजीशन देखो भाई। बट कुछ मैचेस देखो यहाँ पे, क्रॉस मैच शायद इन्होंने लगाई नहीं, पता नहीं यहाँ पे लगाई नहीं लगाई थी, वो मुझे याद नहीं है वाला। फिर कुछ रैलीज अच्छी की है उन्होंने, हाँ ये वाला बात करनी है मुझे, ये वाली रैली की। पहली चीज़, ये रैली बहुत बढ़िया बिल्ड की थी अनमोल खब ने, ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोनों ने। बट जब चांस मिला कि उस रैली को फिनिश करना है, हाथ में था अनमोल कप के कि भाई फिनिश, जो भाई आप एज ए प्लेयर हो, जो जो प्लेयर है उनको पता है कि भाई ये नेट पे ऐसे ट्रिबल, नेट पे ट्रिबल, ठीक है, को आपके कोचेस कितनी बार आपको करते हुए सिखाते हैं, बट एग्जीक्यूशन सीधा बाहर, देखो बाहर, मतलब उधर भी नहीं गया, उधर भी नहीं गया नेट पे। तो यही होता है भाई, ठीक है, होती है भाई, सिचुएशन आती है तब गेम चेंज हो जाती है। बट अनमोल ने कुछ शॉट्स बहुत बढ़िया लगाए, ये क्रॉस मैच लगाई थी भाई, डिफेंड कानेमुची करने गई बट नेट में चला गया भाई। इम्प्रेसिव, कुछ मैचेस इम्प्रेसिव थे उनके अनमोल खब के भाई, वो चीज़ जिसमें क्रेडिट है उसमें देना चाहिए उनको। तो भाई ये है कुछ पॉइंट्स लिए उन्होंने, देन ये लिफ्ट बाहर गई, कुछ था भाई, ये देखो, ये कहाँ आपको शटल वो छोटकू सी दिख रही है क्या, वो लाइन जज है ना, अनमोल खब जहाँ पे दिख रही है वहाँ पे लाइन जज के ऊपर थोड़ा छोटा सा सफ़ा वाइट कलर का डॉट दिख रहा है आपको, वो है शटल। अब ये गिरेगी इन, देखो इन गिरी है शटल, ठीक है, तो अनमोल कप देखती रह गई, वहाँ पे शटल चला गया। तो ये प्लेसिंग का कमाल है, एंड भाई फोर हैंड डीप कॉर्नर, ये फोर हैंड डीप कॉर्नर ही है, ठीक है। अब खत्म हुआ है यहाँ पे, स्कोर्स रहे 21-10, 21-13। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट सेकेंड सेट या फिर फर्स्ट सेट का, तो मैं सोच ही रहा था कि 21-18, 21-16 भी स्कोर्स हो गए ना, मैं खुश हूँ मैच से भाई, उतने में मैं खुश हो जाने वाला हूँ। सेकेंड सेट में भी सेम, बट भाई डेस्ट्रॉयड, ये डेस्ट्रॉयड चीज़ वर्ड प्रॉपर होगा जो अकाने यमागुची ने ये चीज़ की है कि ओके अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, अब मैं मेरी गेम शुरू कर रही हूँ। तो ये एक चीज़ थी। अब मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूँ वो ये है, प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा बैड एस के जितने भी लोग हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा, मेरे पुराने जितने भी अनमोल खब और आयुष शेट्टी, ये दोनों के जितने भी वीडियोस हैं मैं रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ जाकर देखो। हर बार, ये तो अभी हुआ है, हर बार मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि फॉलो थ्रू नहीं है और भले आपकी स्मैशेस कितनी भी पावरफुल है, मीनिंगलेस हो जाती है। एक चीज़ जो आज की मैच में बेटर थी वो थी मोमेंट्स। अनमोल खब आज हड़बड़ा नहीं रही थी गेम के अंदर, वो एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कि भाई जो कल की मैच थी एमएलई के सामने, वो जाके देखो बहुत हड़बड़ा रही थी अनमोल खब, आज वो पॉजिटिव्स हमें दिख रहे थे कि भाई नहीं, वो प्रॉपर फोकस कर रही है रिलीज के अंदर। भले अकाने यमागुची ओवर पावर कर गई, बट स्टिल बोलते हैं ना अनमोल खब हड़बड़ा नहीं रही थी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। बट सेकंड भाई, जो बेसिक शॉट्स, बेसिक्स रिलीज हैं उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब भाई अकाने यमागुची दिख रहा है ना भाई, आप लोगों को मैंने अभी नोटिस करवाया ना, ये चीज़ मैं पिछले कितने वीडियो में, अनमोल खब के वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई ये इश्यूज है, बात की थी कि नहीं की थी मैंने। तो अब आपके सामने वो चीज़ क्लियरली दिख रही है ना, जब अच्छा प्लेयर सामने आएगा ना तो आपके जो फ्लॉज है ना उसको भाई निखर के बाहर निकाल के आता है। इन्हीं के सामने अनसेंग आती है ना अकाने यमागुची के सामने, तो भाई वो इन डीप कॉर्नर्स को एक्सप्लोर भी करती है, वो पॉइंट्स भी लेती है अकाने यमागुची के सामने। वो अभी जीती है बट स्टिल वही होता है कि आपसे बेटर प्लेयर आपके सामने आ जाए ना, तो वो आपकी गेम होती है ना उसको ऑलमोस्ट बता देता है कि भाई देखो यहाँ पे आपकी वीक गेम है, आपकी यहाँ पे ये वो है भाई। ये चीज़ क्लियर नोटिस हो रही थी। एंड दो तीन चीज़ें हैं, डीप फॉरहैंड वाला पार्ट तो है ही, उसका इश्यू कब होता है, फुटवर्क में जब इश्यू होता है तब वो होता है भाई कि हम नहीं पहुँच पाते वहाँ पे, सिर्फ एक शॉट्स पे रिलाई करने वाले होते हैं प्लेयर्स भाई, वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही हैं उनसे। जैसे विक्टर एक्सेल्सन को आप देखोगे, यंग विक्टर एक्सेल्सन को जाके देखोगे ना, तौफीक हिदायत के सामने वाली एक मैच मैं रिकमेंड करूंगा।
भाई वो उनको डिफीट किया था, ठीक है, वैसे तौफीक हिदायत को विक्टर एक्सरसन जो यंग थे उन्होंने 17 या 16 पता नहीं इसके आसपास के थे शायद, उन्होंने डिफीट किया था उनको। मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो मैच जाके देखना, और मैच के साथ साथ एक और चीज़ आप लोग नोटिस करना, वहाँ पे आपको आइडिया आएगा विक्टर एक्सरसन कितना ज़्यादा उनके स्मैशिंग पे रिलाई करते थे। बट जैसे जैसे उन्होंने अपनी इंप्रूवमेंट शुरू की अपनी गेम के अंदर, आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि वो स्टेबल गेम प्ले के और चले गए। स्टेबल इन द सेंस कि फुटवर्क उन्होंने अपना बढ़िया करना शुरू किया, देन उनकी स्ट्रोक परफेक्शन शुरू किए। ये सारे पार्ट्स होते हैं। आनसेंग कैसे ओवरऑल पैकेज है, ठीक है, अकाने यमागुची को भी मैं ओवरऑल पैकेज बोलूँगा, किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करती है। तो वही है भाई, सिर्फ स्मैशिंग पे ही हम रिलाई करेंगे और फॉलो थ्रू नहीं होगा। जैसे पीवी संधू के साथ पिछले अभी अभी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में परफॉर्मेंस दी, बट उसके पहले क्या इश्यूज आ रहे थे। पीवी सिंधु फुल ब्लोन स्मैश लगा रही है भाई, पीवी सिंधु से बेटर हमारे इंडियन वुमेन सिंगल्स में किसकी स्मैशेस होगी। फुल ब्लोन स्मैश लगा रही है, बट लगाने के बाद वो वहीं पे खड़ी हो जा रही है। तो हमने एजिलिटी वाले इश्यूज डिस्कस किए थे, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो भाई ये छोटे मोटे चीज़ें, छोटी मोटी तो नहीं है भाई, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसको भाई अगर अकाने यमागुची जैसा प्लेयर लिटरली आपके गेम को दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे वीकनेस है, मैं चाहूँ ना तब गेम को पलट सकती हूँ। यही चीज़ प्रूव हुई ना कि 11-9 स्कोर्स थे फर्स्ट सेट के अंदर, ठीक है। और मैं मेरे माइंड में ऐसे वहां तक चल रहा था कि ठीक है अकाने यमागुची अपना फुल गेम तो नहीं दिखा रही है, ठीक है, ट्राई कर रही है कुछ रिले का, 100% नहीं दे रही है, बट वहां से सीधा 21-10 कर देना, ये चीज़ क्लियर प्रूव करती है कि मैं चाहूँ ना तब जो वो कार चल रही है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल गेम को पूरी एक एज एन कार समझो, तो भाई फर्स्ट गियर पे चल रही है, धीरे 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 चल रही है। अकाने यमागुची बोल रही है ड्राइविंग सीट पे मैं हूँ, मेरी मर्जी है ना, तब मैं फोर्थ गियर करूंगी, फिफ्थ गियर करूंगी, ठीक है। ये होता है भाई कि ड्राइविंग सीट पे कौन है, ठीक है, ड्राइविंग सीट कौन चला रहा है भाई गाड़ी में। तो ये दिख रहा है आपको, ये परफेक्ट एग्जांपल है इस मैच में कि भाई अकाने यमागुची का मन था, गेम ले गई, मन था, रैली ले गई। यस, क्रेडिट कुछ रैलीज में जाना चाहिए, बट कुछ रैलीज से मैच नहीं जीते जाते। तो यही चीज़ है। आई होप पनमो कब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आए नेक्स्ट टूर्नामेंट में। एंड आपके क्या व्यूज़ है इस वीडियो के रिलेटेड और मैच के रिलेटेड, कमेंट डाउन भाई, कमेंट में लिख दो भाई, सब चीज़ें जो भी व्यूज़ आते हो कमेंट में लिख दिया करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाबा, जय हिंद, धन्यवाद। मैंने मेरी गेम की धज्जियां उड़ा रखी है कि भाई कितना गंदा मैं खेलता था, ठीक है, पूरी की पूरी उसके रिलेटेड मैंने एनालिसिस मेरी गेम के कर रखे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लर्न करो कि भाई आपकी क्या ये गलतियां कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपनी गेम के अंदर, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा।